हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे रणथंभौर के चौहानों के बारे में। तो रणथंभौर के चौहान में हम पढ़ रहे थे गोविंदराज चौहान के बारे में कि गोविंदराज चौहान ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि रणथंभौर के चौहानों में सबसे प्रतापी शासक था हमीरदेव चौहान, जिसे हठी हमीर के नाम से भी जाना जाता है। हमने पढ़ा था कि इनके पिता जैत्र सिंह का एक और नाम भी आता है जय सिम्हा। जय सिम्हा ने 32 वर्षों तक रणथंभौर पर शासन किया था। तो इस याद में हमीरदेव चौहान ने इनकी याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। बत्तीस खंभों की छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। फिर हम पढ़ रहे थे कि जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाला था। तो जब उन्होंने घेरा डाला तब वो निराश हो गए थे। फिर उन्होंने एक पंक्ति कही थी अपनी कायरता को छुपाने के लिए कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। और उसके बाद में हम अब पढ़ेंगे 1299 में एक घटना होती है, गुजरात अभियान होता है अलाउद्दीन खिलजी का। तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, उलुग खां और नुसरत खां। ये दो इसके सेनापति थे और इस गुजरात अभियान के तहत अलाउद्दीन खिलजी के साथ दो नवीन मुसलमान भी गए थे, जिनका नाम था मोहम्मद शाह और किहब्रू। ये दो भी गए थे। फिर गुजरात अभियान जब पूरा हो गया था, उसके बाद में उलुग खां और नुसरत खां के साथ मोहम्मद शाह और किहब्रू का ये विवाद था लूटे हुए माल को लेकर कि लूटा हुआ माल कौन रखेगा, किसके पास ज्यादा किसके पास कम, ये लेकर इनमें विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण मोहम्मद शाह और किहब्रू भागकर चले गए थे रणथंभौर। और रणथंभौर का शासक था हमीरदेव चौहान। और हमीरदेव चौहान ने इन दोनों को शरण दी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इसके पास में संदेश भिजवाया या एक तरह से आदेश दिया कि आप मोहम्मद शाह और किहब्रू को हमें लौटा दीजिए। परंतु हमीरदेव चौहान ने अपनी राजपूत की संकल्पना को त्यागा नहीं और उसने इनको नहीं लौटाया। ये कारण बना था कि अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान पर फिर आक्रमण किया था, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। ये आक्रमण हुआ था 1301 में। उससे पहले एक और घटना आती है, वो भी 1299 की ही घटना है। बारह सौ 1299 में एक युद्ध आता है, हिंदू वाट घाटी का युद्ध। हिंदू वाट घाटी का युद्ध है। तो इसके अंदर रणथंभौर का शासक था हमीरदेव चौहान और दिल्ली में था अलाउद्दीन खिलजी। हमीरदेव चौहान के दो सेनापति थे, भीम सिंह और धर्म सिंह। और अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, उलुग खां और नुसरत खां।
अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, तब इन दोनों ने मिलकर, भीम सिंह और धर्म सिंह, हमीरदेव चौहान के सेनापतियों ने मिलकर नुसरत खां की हत्या कर दी। नुसरत खां की हत्या करने के बाद वो सेना एक बार पिछड़ गई कि एक सेनापति उनका मारा गया, तो वो सेना थोड़ी पीछे हो गई और उसके बाद में ये देखकर भीम सिंह जो था वो चला गया हमीरदेव चौहान के पास, रणथंभौर वापस चला गया। और फिर अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने भीम सिंह पर आक्रमण कर दिया और इसकी हत्या कर दी। तो इस तरह इसके अंदर एक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन गया? नुसरत खां। और हमीरदेव चौहान का सेनापति कौन गया? भीम सिंह। और ये देखकर हमीरदेव चौहान ने धर्म सिंह को कहा कि तुम उसको अकेला क्यों छोड़कर आए थे, इसलिए इसको इसके मंत्री पद से हटा दिया गया और इसके स्थान पर इसका भतीजा आता है भोज, उसे मंत्री बनाया गया। भोज को मंत्री बनाया गया, लेकिन धर्म सिंह ने वापस चापलूसी करके वापस अपना मंत्री पद प्राप्त कर लिया। और ये देखने के बाद में भोज चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो ये आता है हिंदुवाड़ घाटी का युद्ध कि रणथंभौर के अंदर हमीरदेव चौहान, इसके दो सेनापति आते हैं धर्म सिंह और भीम सिंह, और दिल्ली के अंदर है अलाउद्दीन खिलजी, इसके दो सेनापति आते हैं उलुग खां और नुसरत खां। पहले दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद में भीम सिंह और धर्म सिंह मिलकर नुसरत खां की हत्या कर देते हैं और नुसरत खां की हत्या के बाद में इनकी सेना पीछे हो जाती है और धर्म सिंह वापस लौट जाता है रणथंभौर। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की सेना भीम सिंह पर आक्रमण करती है और इसकी हत्या कर देती है। उसके बाद भीम सिंह की हत्या होगी, नुसरत खां की हत्या होगी। फिर हमीरदेव चौहान धर्म सिंह को मंत्री के पद से हटा देता है और उसके स्थान पर उसके भतीजे भोज को रखता है मंत्री के पद पर। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है भोज, क्योंकि धर्म सिंह जो है वापस चापलूसी करता है और हमीरदेव चौहान का मंत्री बन जाता है। तो इस तरह अभी हमने पढ़ा हिंदुवाड़ घाटी का युद्ध। ये हिंदुवाड़ घाटी के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि हिंदुवाड़ घाटी नामक जगह पर हुआ था इसलिए, और 1299 की घटना है। अभी हमने एक घटना पढ़ी थी 1299 में, वो घटना हुई थी जिसके अंदर हमीरदेव चौहान ने महमूद मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण दी थी, जो कि कारण बना था हमीरदेव चौहान पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का। और जब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाला था तो उसने ये कहा था कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। और हमीरदेव चौहान के बारे में पंक्ति आती है कि सिंह सावन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये पंक्ति हमीरदेव चौहान के लिए आती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। बाय बाय।